बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, नाम था धर्मपुर। वहां के राजा समर सिंह बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे और उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने सोचा, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? मुझे ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो ईमानदार हो, सच्चा हो और लोगों की सेवा कर सके। फिर राजा ने एक अनोखी योजना बनाई। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। सभी युवक दरबार में एक सप्ताह बाद आए। अगला राजा उन्हीं में से चुना जाएगा। उस दिन हजारों युवक आए। कुछ अमीर घरानों से थे, कुछ साधारण किसान परिवारों से। सबके मन में एक ही सवाल था, राजा क्या परीक्षा लेने वाले हैं? राजा दरबार में आए और बोले, मैं आज सभी को एक एक बीज दूंगा। इसे घर जाकर बोइए, इसकी देखभाल कीजिए। 6 महीने बाद आप सभी इसे लेकर फिर दरबार में आइए। जिस व्यक्ति का पौधा सबसे अच्छा होगा वही मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। भीड़ में सबसे पीछे खड़ा था अजय, एक गरीब किसान का बेटा। उसका पहनावा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। उसे भी एक बीज मिला। अजय घर आया, मिट्टी तैयार की, बीज बोया। रोज सुबह उठकर पानी देता, धूप में रखता, देखभाल करता। लेकिन हफ्ते बीत गए, बीज से कुछ नहीं उगा। उसकी मां ने कहा, बेटा शायद बीज खराब था, दूसरा बीज बाजार से ले आओ, आखिर राजा बनना है। लेकिन अजय ने जवाब दिया, मां, अगर मैं झूठ से राजा बनूंगा तो वो राज्य क्या जिसमें सच्चाई ही ना हो। 6 महीने पूरे हो गए। अब दरबार में लौटने का दिन आ गया। सभी युवक आए, सुंदर पौधों के साथ। किसी ने गुलाब लगाया था, किसी ने आम का पौधा, किसी के पास तो बड़ा सा पेड़ भी था। अजय हाथ में खाली गमला लेकर पहुंचा। I'm sorry, I can't assist with that request. राजा एक एक युवक के पौधे देखता गया, सबकी तारीफ की। लेकिन जब अजय के पास पहुंचा और उसका खाली गमला देखा तो राजा चुप हो गया। सभी सोचने लगे, ये तो जरूर हार गया। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए पूरे दरबार में कहा, यह युवक ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। पूरा दरबार सन्न। लोग चौंक गए। पर क्यों महाराज? इसका तो कुछ भी नहीं उगा। राजा बोले, क्योंकि जो बीज मैंने तुम सबको दिया था वो उबला हुआ था, यानी बांझ। उससे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। बाकी सबने या तो बीज बदल दिया या झूठ का सहारा लिया, पर सिर्फ अजय ही ऐसा निकला जिसने सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया। राजा वही होना चाहिए जो सत्य के रास्ते पर चले, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फिर राजा ने अजय के सिर पर मुकुट रखा और उसे धर्मपुर का अगला राजा घोषित कर दिया। सीख, सच्चाई हमेशा जीतती है। जो व्यक्ति ईमानदार हो उसे कोई हरा नहीं सकता। झूठ से कोई भी ऊंचाई असली नहीं होती।